नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए, हमने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक और क्लास लेकर आए हैं। कल की क्लास हमने लेव वाइगोत्स्की के क्वेश्चन किए थे। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो आज की क्लास में कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए करते क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो वाइगोत्स्की जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है। तो ऑप्शन में क्या है, केवल जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, केवल अनुकरण, केवल पुरस्कार एवं दंड। तो देखिए, इनके सिद्धांत के नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यानी कि ये क्या मानते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो समाज के साथ, अपने जो सांस्कृतिक संबंध है उनके साथ अंतःक्रिया करके सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी है इन्होंने, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति की मानी है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है। सामाजिक सहभागिता से, केवल व्यक्तिगत अनुभव से, केवल रटने से, केवल परिपक्वता से। तो देखिए, यहाँ पर भी इनके सिद्धांत से ही पता लग जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये समाज की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। बालक जो है समाज में रहकर, समाज में जो है उसके जो परिवार है, आस पड़ोस है, मोहल्ला है, उसके दोस्त है, विद्यालय है, उनके साथ अंतःक्रिया करके सबसे अच्छे तरीके से जो उसका बालक का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा कि सामाजिक सहभागिता को इन्होंने क्या माना है, सीखने का जो है सबसे अच्छी प्रक्रिया माना है, सबसे मुख्य प्रक्रिया क्या मानी है, सामाजिक सहभागिता। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेड-पीडी किससे संबंधित है। बालक की शारीरिक वृद्धि, बालक के वर्तमान और संभावित विकास के बीच का अंतर, बालक की भाषा संबंधी समस्या या फिर बालक की स्मृति क्षमता। तो देखिए, इन्होंने, हमने बात की थी जब वाइगोत्स्की का सिद्धांत हमने पढ़ा था तो हमने जेड-पीडी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था, बहुत ही अच्छे से इसके बारे में हमने जो है बात की थी। तो जेड-पीडी क्या है, ये क्या है, बालक का वर्तमान विकास है, वर्तमान विकास। बालक का वर्तमान विकास कितना है, इतना है। लेकिन अगर हम बात करें बालक के संभावित विकास की, तो उसकी संभावना कितनी है कि बालक का इतना विकास किया जा सकता है। वर्तमान में बालक का इतना विकास है, या फिर मानकर चलिए किसी भी विषय की समझ उसको इतनी है, लेकिन इतना वो समझ सकता है, यानी कि संभावना है कि इसका इतना विकास किया जा सकता है। अब जो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या कहेंगे, जेड-पीडी कहते हैं इसी को हम कहते हैं जेड-पीडी। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ढांचा निर्माण करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, जेड-पीडी कहते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ, जेड-पीडी कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्या, ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा। वर्तमान विकास से जो संभावना है संभावित विकास की, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा। और ढांचे के निर्माण जो है, ढांचे के जो रूप में कौन कार्य करेगा, ये एक शिक्षक कार्य करेंगे। शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं,
माता पिता हो सकते हैं, अधिक जानकारी वाला व्यक्ति हो सकता है, अधिक जानकारी जिसके पास हो, वाला व्यक्ति ये हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जेड पीढ़ी किससे संबंधित है? बालक के वर्तमान और संभावित जो विकास है, इसके बीच का जो अंतर है, जो क्षेत्र है, इसी को हमने क्या कहा? जेड पीढ़ी का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। तो आंसर यहां पर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, जेड पीढ़ी का पूरा नाम क्या है? हमने बात कर ली है, जेड पीढ़ी का पूरा नाम होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आंसर हमारा रहेगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी आंसर यहां पर सही रहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के सीखने में अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता को क्या कहा जाता है? अनुबंधन, सहारा, स्कैफोल्डिंग, पुनर्बलन या फिर अंतर्दृष्टि। देखिए, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की कि बालक का वर्तमान विकास ये है और संभावना है कि इतना विकास हो जाए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सक्षम व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। और वो सक्षम व्यक्ति किस रूप में कार्य करेगा? ढांचे के रूप में कार्य करेगा। ढांचे के रूप में इस क्षेत्र को, बीच वाले क्षेत्र को पार करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक ढांचा निर्माण करेगा, ढांचे के रूप में वो कार्य करेगा। ढांचा इसको कह सकते हैं, मचान कह सकते हैं, इसके फोल्डिंग इसको हम कह सकते हैं, साथ में ही इसको हम क्या कह सकते हैं? पाड़ कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो ढांचा बनाया है किसके रूप में? शिक्षक ये हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, अधिक जानकारी वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी मित्र हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं। ये जो ढांचे के रूप में कार्य करेंगे, इस ढांचे के रूप में वो सहायता देकर कार्य करेंगे। तो अधिक जो सक्षम व्यक्ति है वो ये है जो ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है। उसको हम क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं क्या? सहारा, या फिर कहे इसके फोल्डिंग हम उसको कहते हैं। ढांचा भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं, इसके फोल्डिंग भी कहते हैं। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना, बच्चे को अस्थायी सहायता प्रदान करना, बच्चे को दंड देना, या फिर बच्चे को केवल पाठ याद कराना। तो देखिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना, ये तो कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि बालक जो है स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बालक को सहायता की जरूरत होती है सीखने में। और इसके फोल्डिंग की हमने पीछे ही बात की है, तो वो क्या है? याद रखने का, अस्थायी सहायता। यानी कि बालक को तब तक सहायता प्रदान करना जब तक कि बालक स्वतंत्र रूप से उस समस्या को समाधान करने में, या फिर किसी भी कार्य को करने में, या फिर संभावित विकास तक पहुंचने में जो है स्वतंत्र रूप से सक्षम ना हो, तब तक उसकी क्या करना? अस्थायी रूप से सहायता करना। आंसर हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का संज्ञानात्मक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषा केवल संचार का माध्यम है, भाषा विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भाषा केवल वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किस पर जोर दिया है? भाषा पर जोर दिया है। और भाषा में भी कौन सी भाषा? आत्म भाषा, या फिर कहे निजी वाक, निजी वाक, जिसमें बालक जो है स्वयं से बातें करता रहता है, खुद से ही बात करता है, अपने जो है कार्यों को दिशा देता है, अपने जो है अपने आप पे वो आत्म नियमन करना सीखता है। यानी कि अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना बालक सीखता है। किसके माध्यम से? आत्म भाषा के माध्यम से। तो जो भाषा है वो विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, भाषा जो है बालक के विचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सबसे पहले बालक जो है वो क्या सीखता है? भाषा सीखता है। इनका मानना ये था कि पहले भाषा आती है और उसके बाद जब बालक भाषा सीख जाता है,
उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। विचार यानी कि सोचना प्रारंभ करता है। सबसे पहले क्या आती है, भाषा आती है, और उसके बाद क्या आता है, विचार आता है। लेकिन जीन पियाजे क्या मानते थे कि नहीं, उन्होंने माना कि विचार पहले आते हैं और उसके बाद बालक जो है भाषा सीखते हैं। यानी कि जीन पियाजे मानते थे कि किसी भी चीज को पहले बालक देखता है, उसके आकृति को देखता है, फिर उसके नाम को जानता है, फिर भाषा आती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा पर जोर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इनका मानना था कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। तो भाषा विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी का मुख्य कार्य क्या है, मनोरंजन करना, बच्चे के व्यवहार और सोच को निर्देशित करना, दूसरों से बातचीत करना, केवल भाषा का अभ्यास करना। तो देखिए, निजी वाणी कहे, आत्मवाक कहे, आत्मभाषा कहे, निजी वाक कहे, एक ही बात है। इसका क्या कार्य है कि बालक जो है स्वयं से बातें करते करते क्या करता है, अपने व्यवहार और सोच को क्या करता है, निर्देशित करता है, आत्मनियमन करना सीखता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास किससे सबसे अधिक प्रभावित होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण, केवल आनुवंशिक, केवल विद्यालय, केवल परिवार। तो देखिए, हमने बात की थी कि इनके सिद्धांत का पहले तो नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। और ये क्या मानते हैं कि बालक जो है समाज में रहकर समाज के साथ जो है अंतः क्रिया करके सीखता है। तो बालक जो है सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बालक के विकास को। बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, बालक की संस्कृति और उसका सामाजिक वातावरण। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बच्चे को उसकी क्षमता से थोड़ा अधिक कठिन कार्य देने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, उसे दंड देना, उसे सहायता देकर कार्य करवाना, कार्य को समाप्त कर देना, या फिर केवल उत्तर बता देना। तो देखिए, बालक की क्षमता कितनी है, इतना कार्य करने की बालक की क्षमता है और शिक्षक ने उसको इतना कार्य दे दिया है। अब यहाँ पर हमने बात की थी बीच का क्षेत्र ZPD, और यहाँ पर जो है सहायता देनी पड़ेगी, पाठ का निर्माण करना पड़ेगा। पाठ के रूप में शिक्षक को या फिर उससे अधिक जानकारी जो जिसके पास है व्यक्ति को, उसको जो है यहाँ पर सहायता देनी पड़ेगी, मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में जो है उसके लिए कार्य करेंगे। तो ध्यान रखें, उसे सहायता देकर कार्य करवाना ये सबसे उपयुक्त रहेगा। सबसे उपयुक्त तरीका रहेगा कि उसको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जाए, उसकी सहायता की जाए, ताकि बालक जो है अपने से अधिक जो क्षमता वाला कार्य है वो भी कर पाए। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, केवल शिक्षक, केवल माता पिता, शिक्षक अभिभावक, या अधिक दक्ष साथी, केवल बड़ा भाई। तो हमने बात कर ली थी कि जो पाठ के रूप में कार्य करेगा, पाठ का निर्माण करेगा, वो कौन हो सकते हैं, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता अभिभावक हो सकते हैं, उसके साथी हो सकते हैं, अधिक जानकारी वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने और विकास का क्या संबंध है, सीखना विकास के बाद होता है, सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, या फिर विकास ही केवल सीखने को निर्धारित करता है। तो बात किसकी हो रही है, सीखने और विकास का क्या संबंध है। तो देखिए, जैसे जैसे बालक सीखता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, उसका विकास होता जाता है। तो सीखना क्या करता है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आंसर हमारा क्या